खाना शब्द नहीं बोलना चाहिए, भोजन शब्द बोलना चाहिए। तो बंधुओं, आज के दिन अक्षय तृतीया पर भगवान आदिनाथ ने प्रथम आहार प्राप्त किया था। उसके बाद से आहार दान की परंपरा चली, और जब से आहार दान की परंपरा चली है तब से मुनि धर्म की परंपरा चली है। क्योंकि जब तक 6 महीने तक प्रभु ने आहार नहीं लिया था, 4000 और राजा थे, उनने दीक्षा ली थी और आहार दान की परंपरा का पता नहीं था, तो वो 4000 राजा में से कुछ राजा भटक गए थे। हाँ, नदी में जाके जल पीने लगे थे, जंगल के फल खाने लगे थे। यदि आहार दान की परंपरा रहेगी तो ये मुनि धर्म में, साधु धर्म अच्छे से चलता रहेगा, तो श्रावक को भी दिशा निर्देश मिलता रहेगा। नहीं तो श्रावक तो वैसे ही सो रहा है और सो जाएगा। वैसे कोई कहने वाला नहीं है कि भाई मंदिर गया कि नहीं गया, गया चला गया, ठीक है कोई बात नहीं, अभी नहीं गया कोई बात नहीं। ऐसे तो घर में कहने वाले हैं, कहने वाले जबरदस्ती नहीं बेटे तेरे को मंदिर जाना पड़ेगा। वो पुराने लोग बताते हैं, हमारी माँ ना दूध का गिलास नाश्ता रख देती थी, कहती थी पहले मंदिर जाओगे तो नाश्ता मिलेगा और नहीं जाओगे तो नहीं मिलेगा। वो मंदिर जाना पड़ता था तब उसे दूध का गिलास मिलता था। और एक बहन जी बताती थी, बोले कि मेरी माँ कहती थी पहले माला फेरो तो मैं तुझे नाश्ता दूंगी, तो मैं झूठ मूठ को बैठ जाती थी, ऐसे करके ऐसे ऐसे करती रहती थी और मंत्र में पढ़ती नहीं थी, और झट करके थोड़ी देर में मैं दूध पी लेती थी, नाश्ता कर लेती थी। फिर करते करते मेरे दिमाग में एक बात आई कि जब मैं बैठती हूँ, उंगली घुमाती हूँ, समय खराब करती हूँ, तो माला क्यों ना फेर लूं। लो, वो झूठ मूठ सच में बदल गया कि नहीं बदल गया। तो ऐसे ही आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी आप आहार जरूर दिलवाया करो। आने वाली पीढ़ी में हम जब तक दान के संस्कार नहीं डालेंगे तो आने वाले समय में मुनि धर्म कैसे चलेगा। इसलिए आने वाली पीढ़ी को भी ट्रेन करना चाहिए। सिरसागंज और कई जगह तो ऐसे हैं, छोटे छोटे बच्चे इकट्ठे होकर के चौका लगाते हैं। आज इस बाल मंडल का चौका है, आज इस बालिका मंडल का चौका है, आज युवा मंडल का चौका है, आज इस का चौका है। बड़ी इतना उत्साह होता है शहरों में, कई शहरों में आहार देने का कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मन खुश हो जाता है देख करके कि देखो क्या छोटे छोटे बच्चों में कैसी भावना। किसी महिला को घुसने नहीं देते अंदर, नहीं आंटी हम ही बनाएंगे, आप नहीं आओगी अंदर। वो घर से सीखते हैं, कई दिन पहले घर में सीखना शुरू कर देते हैं। इस बहाने कम से कम बच्चों के अंदर कुछ संस्कार तो आ जाते हैं। लड़कियां मिलकर चौका लगाती हैं। तो इस तरह की प्रेरणा, यदि आपकी लड़की चौके में जा रही है, मना मत करना और प्रेरणा देना, बहुत अच्छी बात है बेटे, बता सामान क्या चाहिए वो भी ले जा, ताकि उसके अंदर संस्कार आएंगे। आने वाले समय इनको ही धर्म चलाना है। तो बंधुओं, आज अक्षय तृतीया है, तो आज संकल्प लें कि कम से कम जब भी मौका मिलेगा चौका जरूर लगाएंगे, या जब भी मौका मिलेगा तो आहार जरूर देंगे। और एक और बात बतानी है मुझे कि सबके घर में सोफा सेट तो हैं, मगर सबके घर में चौकियां नहीं मिलेंगी, पाटे नहीं मिलेंगे। सोफा सेट आने वाले मिथ्या दृष्टि के लिए तुमने बढ़िया बढ़िया सोफा सेट लगा रखे हैं, मगर तुम्हारे यहाँ पाटे नहीं मिलेंगे साधु को बैठने के लिए। जो तुम्हारा ड्राइंग रूम है तुमने भर लिया उसे पूरे अपने फर्नीचर से। अब यही परेशानी आती है, अब महाराज का चौका लगाओ तो सारा फर्नीचर हटाना पड़ता है। अब कौन चौका लगाए, रहने दो। अरे नहीं, यदि आपने अपने घर में एक ड्राइंग रूम मिथ्या दृष्टि के लिए बनाया है तो एक साधुओं के लिए भी बनाए। आपने मेहमान के लिए बनाया है तो साधुओं के लिए एक कमरा और बनाए जहां उजाला हो, खिड़की हो, और घर में पाटे जरूर बनवाएं। और यदि अभी तक पाटे ना हो तो आज कम से कम 2-4 पाटे तो बनवा के अपने घर में रख लेना, कुछ हो ना हो, मगर इस बहाने आपको आहार दान करने का मौका कभी मिल सकता है कि चलो पाटे तो पड़े, क्या दिक्कत है, चलो लगा लेते चौका। बात समझ में आ गई? आ गई। और नहीं तो क्या होता है, फिर एक दूसरे के घर से मांग के लाते हैं नहीं। हम जब सबके लिए काम कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए, घर के लिए, तो साधु के लिए क्यों ना करें। तो आप लोग ऐसी व्यवस्था बनाएं कि आहार दान की परंपरा चलती रहे। शरीर में कान का, रहने में मकान का, और आज के दिन आहार दान का, दिवाली में दिया का, सावन में बिया का, और आज के दिन अक्षय तृतीया का।
चलने में पात का, मित्रों में साथ का, और भगवान आदिनाथ का नाव के खेने का, त्याग के लेने का, और आज के दिन आहार दान देने का, सूर्य के अंश का, मनुष्यों के वंश का, और प्रथम आहार देने में राजा श्रेयांश का। बोलिए 24 भगवान की। देवी हो चाहे देवता हो, कितनी उनकी आराधना करना, कितनी उनकी पूजा कर लेना, कितना कहना हे देवता बचा लो, हे देवी बचा लो, लेकिन जब मृत्यु आएगी तो वो तुम्हें बचाने वाली नहीं है। दल बल देवी देवता, कितने देवता आके खड़े हो जाएं, जिनके पास देवता रहते हैं। बहुत सी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो देवताओं को अपनी मुट्ठी में रखते हैं, बहुत से लोग हैं, और जहां चाहे उनसे अपना काम करवाते रहते हैं, लेकिन जब मृत्यु आती है तो उसके पास जो देव रहते हैं वो भी सारे भाग जाते हैं और उसे मरना पड़ता है। एक चक्रवर्ती हुआ, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, सुभौन है या कौन सा चक्रवर्ती, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कि वो जो है विमान में जा रहा है और उसके विमान को 10,000 देवता कंधे पर रखे हुए हैं, और जब उसकी मृत्यु का समय आया तो सारे देवताओं ने एक साथ छोड़ दिया। सबने क्या सोचा, मैंने ये तो पकड़ा है, ये नहीं ये तो पकड़ा है, ये नहीं ये तो पकड़ा है, और ऐसा सबने एक साथ सोच लिया, और वो विमान समुद्र में गिर गया और वो चक्रवर्ती मर गया। जब समय आता है तो सबकी सोच बदल जाती है। माता पिता जिसने जन्म दिया है, जिसने तुम्हें जीवन दिया है, जिसने तुम्हें इस दुनिया में लाया है, लेकिन जब मृत्यु आएगी तो वो भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। जीवन देने वाला भी तुम्हें बचाने में सक्षम नहीं हो सकता है। माता पिता तुम्हें जन्म तो दे सकते हैं मगर मृत्यु की काल से बचा नहीं सकते हैं। चाहे माता हो, चाहे पिता हो और चाहे परिवार हो, कोई नहीं बचा सकता है। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति जंगल में किसी काम से गया। सन्यासी ने कहा, भैया आजा मेरे पास रह ले। अरे महाराज, आपके पास कैसे रह सकता हूं मैं? क्यों, क्या हुआ? अरे मेरे घर वाले मेरे बिना जीते नहीं है, मेरे बिना मेरी पत्नी खाना नहीं खाती है, मेरे बिना तो वो सांस भी नहीं लेती है। यदि मैं यहाँ रह गया तो वो तो जिंदा भी नहीं रहेगी, मर जाएगी। बोले नाना भैया, ये स्वार्थ का संसार है, कोई किसी के बिना ऐसा नहीं होता, सब जी रहे हैं। ये सब कहने की बात नहीं कि हम तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे, सब जिएंगे। अरे तुम्हारे बच्चे वो भी जिएंगे, सब जिए। अरे नहीं महाराज, आप नहीं जानते, मेरे बच्चों को इतना प्यार करते हैं कि मैं बता नहीं सकता। और मेरी माता मेरे पिता तो मैं तो उनके नैनों का तारा हूं। चल बेटे परीक्षा कर लेते हैं, तू भी इसका उदाहरण देख ले। चलो महाराज ठीक है। महाराज ने उसे श्वास रोकने की प्रक्रिया सिखा दी कि श्वास कब कैसे रोकी जाती है, वो सिखा दिया अपने योग ध्यान से। एक दिन वो घर गया, घर जाने के बाद तड़फने लगा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पेट में तड़फने लगा। सारा घर इकट्ठा हो गया, भाई बहन और बच्चे, माता पिता पत्नी सब आसपास खड़े हैं, सब देख तो रहे हैं मगर उसके दर्द को खींच नहीं सकते हैं, उसके दर्द को ले नहीं सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते हैं। तो अब उसकी मरने की, अरे बचाओ मुझे, मैं मरने वाला हूं, अरे बचा। अरे नहीं बेटा तू कैसी बात कर रहा है? अरे नहीं माँ, मैं मर जाऊंगा। और ऐसे करके उसने एकदम से सांस रोक ली, एकदम से लोगों को लगा कि ये वास्तव में मर गया। अब वो जो सन्यासी था वो बाहर चिल्ला रहा है, घूम रहा है, यदि किसी को कोई बीमारी हो, दुखी हो, कोई मृत्यु हो तो उसको भी जिंदा कर सकता हूँ। जैसे घर वालों ने सुना दौड़े दौड़े गए, महाराज चलो हमारे घर, हमारे भैया को पता नहीं क्या हो गया है, चलो महाराज हमारे उनको जिंदा कर दो। आए, हाथ हाथ लगा के देखा, अरे कर सकता हूँ, इसको तो मैं जिंदा कर सकता हूँ, चलो एक गिलास पानी लेकर आओ। एक गिलास पानी लेकर आए। अच्छा उन्होंने कुछ फूंक वूक मारी पानी में, थोड़ा सा कुछ डाला वाला पानी में। बोले ये पानी जो पी लेगा, ये पानी जो पी लेगा वो मर जाएगा और ये जिंदा हो जाएगा। चलो बच्चों से पूछते हैं, बच्चों से पूछा बेटे तुम पी लो, तुम्हारे पापा जिंदा हो जाएंगे। तो बोले महाराज
ये जिंदा हो जाएंगे तो मुझे क्या मिला? हमें तो अभी इतनी छोटी सी, अभी हम इतने छोटे से हैं, हमने दुनिया देखी कहाँ है? अभी तो हम संसार में आए हैं और अभी मर जाएंगे तो मतलब क्या रहा हमारा जन्म लेने का? ना ना महाराज, हम तो नहीं पिएंगे। फिर वो पत्नी की तरफ देखा तो पत्नी ने कहा, अरे यदि ये नहीं रहेंगे, मैं नहीं रहूंगी, तो इन बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा? पिता के बिना तो बच्चों की जिंदगी चल भी जाती है, मगर माता के बिना बच्चों की जिंदगी नहीं चल पाती है। मैं बच्चों की खातिर जीऊंगी, मैं पानी नहीं पी सकती हूँ। माँ से कहा कि माँ तुम पी लो, अब तो तुम्हारी उम्र भी बड़ी हो गई है, अब क्या करना है? अरे नहीं महाराज, कैसे पानी पीऊं? अभी एक बेटी की शादी और करनी है, अभी तो मुझे जीना पड़ेगा महाराज, मैं नहीं पी सकती ये पानी। पिता से कहा, अरे नहीं महाराज, मैं कैसे पानी पी सकता हूँ? अभी तो मुझे बहुत सारे काम करने, दुकान धंधे पड़े हैं, अभी संभलवाना है बेटों को और बेटों को सिखाना है, सब काम करने, मैं नहीं पी सकता ये पानी। तो महाराज ने कहा, अच्छा मैं पी लूं? हाँ हाँ महाराज, आपके आगे पीछे रोने वाला है कौन? हाँ साधु संत है, इनके आगे पीछे कौन है रोने वाला? हाँ हाँ महाराज आप पी लो। 1 मिनट में तैयार। ये नहीं सोचा कि एक संत दुनिया से चला जाएगा तो कितने लोगों का भला होने से बचेगा, कितने लोग बुरा होगा उनका, और भला हो रहा था वो उससे रह जाएंगे, वंचित रह जाएंगे, दुनिया का भला रह जाएगा। ये नहीं सोचा, अपना भला पहले सोचते हैं गृहस्थी, संत का सोचे ना सोचे। और जब सामने आएंगे महाराज, बस आप ही सब कुछ है महाराज, आपको आशीर्वाद चाहिए, बस आशीर्वाद चाहिए, सेवा करनी नहीं करनी नहीं, क्या करें महाराज, गृहस्थी है ना, टाइम नहीं मिलता है। नहीं, लेकिन आजकल के श्रावक बहुत अच्छे हैं, बहुत सेवा करते हैं। ये बात तो पहले वालों की बता रही हूं, अब वालों की नहीं। और आप जितने बैठे, आप तो बड़े भक्त हैं, बहुत सेवा भावी हैं। कहां कहां वाले बैठे हैं? पारसोला, चावड़ और टड़ा, सागर, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजकोट, इतने जगह के लोग बैठे हैं। आपने भगवान का अभिषेक की, शांति धारा की, तो आप तो हो ही नहीं सकते ऐसे। चलिए, अब वो महाराज ने पानी पी लिया, मरना तो था नहीं। और महाराज ने पानी पी लिया, वो लड़का उठ के खड़ा हो गया। बोले महाराज ने कहा, बेटा देख लिया? बोले महाराज देख लिया। बोले आंखें खुल गई? बोले महाराज खुल गई। बोले चल मेरे साथ। अब वो लड़का पीछे पीछे हो लिया सन्यासी के। अब घर वाले पकड़ने लगे, बोले ना तुम नहीं जा सकते, तुम घर में ना, मैंने देख लिया, मैंने तुम्हारा प्यार देख लिया, तुम कितना प्यार करते हो मुझे। यदि मुझे पता नहीं था जब तक कि तुम्हारा प्यार वास्तव में स्वार्थी है, तब तक मैं यहाँ पर मन लगा के इसमें लिप्त था। लेकिन आज मुझे पता चल गया है कि वास्तव में जितने लोग प्यार करते हैं सब अपने स्वार्थ से करते हैं, कोई बिना स्वार्थ के प्यार नहीं करता है। और जब भी मृत्यु का नंबर आएगा तो कोई भी हमें बचाने वाला नहीं है, चाहे माँ हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो, कोई नहीं बचाने वाला है। हमें जाना अकेले ही पड़ेगा, कोई हमारा साथ निभाने वाला नहीं है। अभी पिक्चर देखने के लिए कहोगे, 4 तैयार हो जाएंगे साथ जाने के लिए। अभी कुछ पकौड़ी खाने का प्रोग्राम होगा, 10 आ जाएंगे खाने के लिए साथ में। अभी और भी कोई शादी वादी में जाने का कार्यक्रम होगा, उसमें भी तुम साथ साथ चले जाओगे। मगर जब मृत्यु का नंबर आएगा तो अकेले जाना पड़ेगा, कोई भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। और ये पक्का है, एक दिन जाना जरूर है। किसी की भी अर्थी निकले तो एक बार अर्थी को देखकर सोच लिया करो, एक दिन मुझे भी मरना है। उसको दुखी होने से पहले आप दुखी हो रहे हो, उसको देख करके दुखी मत हो, तुम चिंतन में चले जाओ, ये जा रहा है, एक दिन मेरी भी अर्थी ऐसे ही निकाली जाएगी। यदि इस तरह के भाव मन में होते हैं तो बहुत सारे पाप दूर हो जाते हैं। मृत्यु का नाम लेते पाप से डर जाता है आदमी, और जब तक मृत्यु को भूले बैठे हो तभी तक पाप में लिप्त हो रहे हो। एक बार की बात है कि एक पत्नी महाराज के पास गई, महाराज हमारे पति देव जो है ना, शराब भी पीते हैं, जुआ भी खेलते हैं, वेश्यागमन भी करते हैं, सातों व्यसन है महाराज उनके अंदर, महाराज उन्हें सुधार दो ना। बस एक अच्छाई थी उसमें, वो पत्नी की बात कभी कभी मान लेता था, कभी कभी, रोज नहीं, कभी कभी मान लेता था। और यदि कितनी भी बुराइयां हो और एक आपके अंदर गुण हो कि आप
या तो गुरुओं की बात मान लेती हो या बड़ों की बात मान लेते हो तो आप बुराइयों से बच जाओगे। और बुराई भी है और बात मानने की आदत भी नहीं है, वो आदमी कहीं से भी बचने वाला नहीं है। पत्नी ने कहा चलो महाराज आए हैं, चलो दर्शन करते हैं। चला गया। पत्नी ने इशारा कर दिया, महाराज यही है। समझ गए ना इशारे? पत्नी, हाँ, महिला इशारे बहुत अच्छे कर लेती है। इशारे कर दिए कि यही है महाराज। महाराज ने कहा बेटा आज मुझे तुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि तू 7 दिन के अंदर चला जाएगा। महाराज 7 दिन के अंदर? हाँ महाराज। उन्होंने कहा हाँ बेटा तू 7 दिन के अंदर चला जाएगा। अब तो उसके आधे प्राण वही निकल गए। मृत्यु का नाम लेने से आधे प्राण तो आधी मृत्यु तो पहले आ जाती है। अब बेचारा शराब पीने जाए तो शराब पीने में मन ना लगे, अब बेचारा जुआ खेलने जाए तो जुआ खेलने में मन ना लगे, वेश्या के यहाँ जाए तो वेश्या के यहाँ मन ना लगे। अब बेचारा जब इंसान के पास आफत आती है तो किसकी याद आती है? भगवान की याद आती है। वैसे भगवान याद नहीं आएगा? दुख आए, संकट आए, आफत आए, मृत्यु का समय निकट आए तो भगवान याद आते हैं। अब बेचारे को मन ही मन किसी चीज में मन नहीं लग रहा, आके वो मंदिर में बैठ गया। नमो अरियंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो अरियंताड़म नमो सिद्धाड़म। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए। अब बेचारा निकट आ रही, अब मेरी मृत्यु आ रही, अब मेरी मृत्यु आ रही। ऐसे करते करते घबरा रहा है, भगवान का नाम लिया, हे भगवान मुझे बचा लो, मेरी दुर्गति ना हो जाए, हे भगवान मेरी दुर्गति ना हो जाए। मन में विचार किए जा रहा। 7वां दिन भी पूरा निकल गया, 8वां दिन आ गया, पहुंच गया महाराज के पास। महाराज आपकी वाणी गलत हो गई। क्यों बेटे क्या हुआ? महाराज आपने कहा था कि मैं 7 दिन के अंदर चला जाऊंगा।